अस्सलाम वालेकुम। ब्लड प्रेशर एक बहुत आम कॉमन मर्ज़ है। इसको अगर एक ख़ामोश कातिल कहा जाए तो ये बुरा नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम कुछ 2 से 3 ऐसी टिप्स और डाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जिनसे आप बग़ैर दवाइयों के और नेचुरल तरीके से आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने ब्लड प्रेशर को कम रख सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको तमाम टिप्स के बारे में अच्छी तरीके से मालूमात जमा हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस वीडियो से बहुत सारे लोग इस्तेफ़ादा कर सकें और इस मर्ज़ को हम कंट्रोल कर सकें। ब्लड प्रेशर के मर्ज़ को समझने के लिए और इसके बारे में डाइट को जानने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हमें ब्लड प्रेशर के मर्ज़ को अच्छी तरीके से ये समझें। अगर आप खुद ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या आपके घर में कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, तो अगर आपने उनकी दवाइयों को देखा होगा, तो आपको ये पता चला होगा कि उनकी दवाइयों में तकरीबन 2 किस्म के फैक्टर हैं कि जो दवाइयाँ वो काम करती हैं। उनमें से जब सबसे पहला फैक्टर है, वो है डाययूरेटिक। डाययूरेटिक यानी कि पेशाब आवर दवाइयाँ। पेशाब आवर दवाइयाँ क्या करती हैं, ये आपके जिस्म में एक्स्ट्रा फ्लूइड या एक्स्ट्रा जो भी आपके जिस्म में पानी की मिकदार होती है, इसको पेशाब के ज़रिए आपके जिस्म से ख़ारिज करने में मदद देती हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और आपका दिल को जो है वो आराम मिलता है। असल में होता क्या है, क्योंकि जब आपके जिस्म में फ्लूइड की ज़्यादती होती है, तो आपके जिस्म को उस खून को पंप करने के लिए एक्स्ट्रा जो है वो फ़ोर्स लगानी पड़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर रेज़ होता है और आप अब तकलीफ़ में रहते हैं। इसलिए ये हमने इसी तरीके से समझ लिया कि इसका पहला जो फैक्टर है वो डाययूरेटिक है। इसीलिए हम अपनी दवाइयों में भी ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे कि जो पेशाब आवर हों और उनसे जिस्म के फ्लूइड को कम से कम रखने में मदद मिल सके। दूसरा, जो अगर आपने अपनी दवाइयों में अपने घर के किसी ब्लड प्रेशर के मरीज़ की दवाइयों को आपने गौर से देखा होगा, तो उसमें जो सेकंड फैक्टर होगा वो है वेज़ोडाइलेटर। वेज़ोडाइलेटर वो दवाइयाँ होती हैं जो हमारी जो जिस्म की खून की नालियों को रिलैक्स करती हैं। असल में होता क्या है कि जब आपके जिस्म की खून की नालियाँ तंग होने लगती हैं और उनमें स्टिफनेस होने लगती है, तो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है। ये ऐसा ही है कि अगर आप पानी की कोई मोटर ऑन करें और आगे से जो पानी का पाइप है वो बहुत तंग हो, तो मोटर को ज़्यादा पानी के लिए फ़ोर्स लगानी पड़ती है। इसी तरह जब हमारे जिस्म में खून की नालियाँ बहुत तंग होती हैं या उनमें रिलैक्सेशन नहीं होती, तो उन खून की नालियों को तंग होने की वजह से हमारे दिल को ब्लड को फ़ोर्स करके पंप करना पड़ता है ताकि वो जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंच सके। ये भी एक इसका मतलब है कि हमें ये समझ में आ गया है कि ये दूसरा फैक्टर जो है वेज़ोडाइलेटर है कि जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें से सबसे मेन मेडिसिन्स हैं वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कहलाती हैं, जैसे एम्लोडिपिन हो गई और दूसरी मेडिसिन्स। और दूसरी जो मेडिसिन होती हैं वो एस इन्हिबिटर कहलाती हैं, जैसे वेरापामिल और दूसरी कॉमन मेडिसिन्स। इसलिए हमने ये समझ लिया कि अब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो 2 मेन मेजर इश्यूज़ हैं वो है, एक तो आपके फ्लूइड कंट्रोल और दिल की जो शरियानें हैं या जो आपके जिस्म की शरियानें हैं उनको रिलैक्स रखना। इसलिए आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी डाइट्स का डिस्कस करेंगे कि जो हमारे लिए इन दोनों दवाइयों के जैसा काम कर सकें। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको तमाम डाइट्स के बारे में अच्छी तरीके से मालूमात जमा हो सकें। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमें इन डाइट्स के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करने की ज़रूरत है। इसलिए अगर आप खुद ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या आपके घर में कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, तो आपने सबसे पहले ये देखा होगा कि डॉक्टर ने आपको कुछ मशवरे ज़रूर दिए होंगे। इनमें जो सबसे मेन चीज़ है वो है नमक का कम से कम इस्तेमाल, क्योंकि नमक में सोडियम होता है जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मेन फैक्टर है। इसलिए नमक को कम से कम इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। इसके साथ साथ जो दूसरा मेन स्टाइल चेंजेस हैं वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो आपको स्मोकिंग तर्क करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक्सरसाइज जो है वो आपके जिस्म को और आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज के बहुत सारे फ़वाइद हैं और एक्सरसाइज के बारे में मेरी एक अलग से वीडियो है जिसको आप देख के आप एक्सरसाइज और उसके फ़वाइद के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस कम से कम लें,
क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके दिल की धड़कन बढ़ती है और आपके जिस्म की जो खून की शरियानें हैं वो तंग होना शुरू हो जाती हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। और इसके अलावा एक सेहतमंद इंसान के लिए और ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए खुसूसन भरपूर नींद बहुत ज़रूरी है। एक सेहतमंद इंसान को कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए रात को अपने टाइम पे सोने की कोशिश करें, बेहतरीन नींद लेने की कोशिश करें। क्योंकि आप नींद में जब होते हैं तो आपके जिस्म की खून की नालियाँ रिलैक्स रहती हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। अब तक इस वीडियो में हमने ये समझ लिया कि सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर हमारा क्यों बढ़ता है, और इसके बाद हमने ये समझ लिया कि वो कौन कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं कि जिनसे के ज़रिए हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद ले सकते हैं। अब आखिर में इस वीडियो में मैं 3 ऐसी डाइट्स और ड्रिंक्स के बारे में बात करूंगा कि जिनको आप इस्तेमाल करके अपने ब्लड प्रेशर को नेचुरल तरीके से बग़ैर दवाइयों के कंट्रोल रख सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला ड्रिंक है वो है, आपने सबसे पहले सुबह निहार मुँह तकरीबन नाश्ते से कम 10 से 15 मिनट पहले लेना है। इसके लिए आपको 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच सेब का सिरका यानी कि एप्पल साइडर विनेगर, जो कि आम मार्केट में अवेलेबल होता है, इन दोनों को आपने आधा गिलास या 1 गिलास नीम गर्म पानी में यानी कि 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच सेब का सिरका यानी कि एप्पल साइडर विनेगर को आपस में मिला के आपने नाश्ते से तकरीबन 10 मिनट पहले पी लेना है। शहद के और एप्पल साइडर के वैसे तो बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन ये ब्लड प्रेशर के लिए आपके लिए सबसे कॉमन ये काम करेंगे कि एक तो ये आपकी खून की नालियों को यानी कि खून की शरियानों को रिलैक्स रखते हैं। उसके अलावा ये आपके लिए डायरेटिक का भी काम करते हैं, जिससे आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। दूसरा जो ड्रिंक है वो आपने कम से कम दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। इसमें आपने क्या करना है कि आपने ऑरेंज जूस लेना है। याद रखिए, ऑरेंज जूस आपने ख़ुद अपने घर में निकालना है और ऑर्गेनिक तरीके से निकालना है। ऑरेंज जिसको हम माल्टा भी कहते हैं या संगतरा, 2/3 कप यानी कि 1 कप या 1 गिलास के 3 में से 2 हिस्से। और तीसरा हिस्सा जो आपने इसमें मिलाना है वो आपने मिलाना है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर में क्या होता है कि कोकोनट वाटर पोटेशियम से भरपूर होता है। पोटेशियम आपके बॉडी के लिए डायरेटिक का काम करता है, जिससे आपको ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत मदद मिलती है। इस ड्रिंक को यानी कि ऑरेंज जूस और कोकोनट वाटर के ड्रिंक को आपने दिन में कम से कम 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। याद रखिए, तकरीबन 2/3 हिस्सा गिलास के ऑरेंज जूस और इसके अलावा 1 हिस्सा इसका कोकोनट वाटर। ऑरेंज वैसे तो विटामिन सी से भरपूर होता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और आपको बहुत सारे फ़वाइद मिलते हैं। इसलिए ये ड्रिंक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तीसरा जो आपने लेनी है वो है मिल्क यानी कि दूध। दूध बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसमें सबसे पहले तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और बायोएक्टिव पेप्टाइड्स होते हैं। कैल्शियम ये आपके हड्डियों के लिए और आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैग्नीशियम इसमें होता है। मैग्नीशियम आपके दिल के पट्ठों को और आपके जिस्म के दूसरे ऑर्गन्स को बहुत तक़वियत देता है। मैग्नीशियम आपके दिल को तक़वियत ज़रूर देता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम होता है। पोटेशियम क्योंकि सोडियम की ज़िद है, इसलिए सोडियम की ज़्यादती की वजह से जो हमारे जिस्म में मुज़िर असरात होते हैं और ख़ुसूसन जो हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं रख पाते, इसलिए हमें इसके ज़रिए से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में और अपने सोडियम लेवल को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा दूध में बायो एक्टिव पेप्टाइड्स होते हैं जो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं और ये आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें इसलिए आपको कम से कम दिन में 1 दफ़ा दूध का 1 गिलास लाज़मी पीना है, ताकि आप अपने ब्लड प्रेशर को और आपके जिस्म की दूसरी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हमने सबसे पहले इसको समझा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और ये क्यों होता है, और इसको जो कंट्रोल करने के लिए जो मेन मेडिसिन्स होती हैं वो क्या काम करती हैं। उसके बाद हमने ये समझा कि वो कौन-कौन सी लाइफ़स्टाइल चेंजेस हैं कि जिनके ज़रिए हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे आखिर में हमने इसमें 3 ऐसी डाइट्स और ड्रिंक्स का ज़िक्र किया कि जिसके ज़रिए हम अपने ब्लड प्रेशर को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं।
वीडियो आपको कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और मेरी इस वीडियो को और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस वीडियो से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।